श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष का शुक्र प्रदोष व्रत है। दिनों के अनुसार पड़ने वाले प्रदोष व्रत का नाम भी अलग अलग होता है और इनकी कथाएं भी अलग अलग होती है। जैसे कि शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन विधि विधान से व्रत करने और भगवान शिव का पूजन करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। भक्तों को किसी प्रकार के रोग दोष का भय नहीं रहता। प्रदोष व्रत के दिन पूजा प्रदोष काल में की जाती है। सुबह के समय साधारण विधि से भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा करके और यदि समय हो तो व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर उपवास प्रारंभ किया जाता है और दिन भर उपवास रखकर शाम को सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले से यानी प्रदोष काल के समय से पूजन प्रारंभ कर दिया जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय माना जाता है। प्रदोष काल में पूजा करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। प्रदोष काल की पूजा में शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और भगवान शिव को उनकी प्रिय वस्तुएं जैसे कि चंदन, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करना चाहिए। तो अब सुनिए शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। शुक्र प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक कुमार। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों तो विवाहित थे, लेकिन धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था लेकिन उसका गौना अभी शेष था, जिस कारण धनिक पुत्र की पत्नी अभी मायके में ही थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने जब ये सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को घर लिवा लाने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने बहुत समझाया कि बेटा अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा के लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने माता पिता की एक ना सुनी और वह अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल जाने पर उसका खूब आदर सत्कार किया गया। कुछ समय के बाद जब उसने अपनी पत्नी को भी साथ चलने के लिए कहा, तब उसके ससुराल वालों ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु वह तो अपनी पत्नी को विदा कराने की जिद पर अड़ा रहा। धनिक पुत्र की जिद के कारण कन्या के माता पिता को आखिरकार अपनी पुत्री की विदाई करनी पड़ी। विदाई कराने के बाद दोनों पति पत्नी अभी शहर से बाहर ही निकले थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों पति पत्नी को बहुत चोट आई, लेकिन फिर भी वह किसी तरह चलते रहे। अभी कुछ दूर ही वे दोनों पहुंचे ही थे कि रास्ते में डाकू मिल गए और डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। जैसे ही वे दोनों घर पहुंचे कि धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। तुरंत ही उसके पिता ने एक वैद्य को बुलाया। तब वैद्य ने उसे देखकर कहा कि इसकी तो 3 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी। जब धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को इसकी खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के यहाँ पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत रखने के बारे में बताया और उसने कहा कि इसको पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। तब धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानकर पत्नी सहित अपने पुत्र को उसके ससुराल भेज दिया। जल्दी ही शुक्र प्रदोष व्रत का दिन आया। तब उसने विधि विधान से प्रदोष व्रत रखा, जहां पर इस व्रत को रखने से उसकी हालत ठीक होती चली गई और शुक्र प्रदोष के महात्म्य से उसके सभी कष्ट भी दूर हो गए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में वह अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर वापस लेकर आया। शुक्र प्रदोष के दिन इस कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। इतना ही नहीं, हर प्रकार के आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए भी जीवन में प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो ये थी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।